यहाँ पर हम अपनी माँ बहन बेटी को बेच रहे हैं एक चाइनीज के हाथों। माँ बाप का कसूर नहीं, आप समझते कि इतनी ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान के अंदर हो गई है कि यहाँ पे लोग अपनी बच्चियां चाइनीज के ऊपर बेच रहे हैं। इतनी गुर्बत, इतने हालात खराब हो गए। ये केस इंडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं होते, इंडिया के अंदर भी हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे चाइनीज नहीं जाते, पाकिस्तान के अंदर ही आ रहे हैं। इस महंगाई ने बहुत असर किया है इन चीजों के ऊपर। तो ये महंगाई की वजह से लोग अपनी बच्चियां दे रहे हैं। हकीकत बात है, लोग इस उस पर आ गए हैं कि अपनी बच्चियों को दे रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तानी हजारों की तादाद में अपनी बच्चियां चाइनीज को देते हैं, फिर वो इस्तेमाल करके उन बच्चियों के साथ बेड़ा गर्क कर देते हैं। चाइनीज को देते हैं या थाईलैंड को देते हैं। भाई जब माँ बाप के ऊपर ऐसा दौर आ जाए तो आप अल्लाह का खौफ करो यार, कि जो बच्चा जो जान से ज्यादा प्यारा है उसको अगर बाप या माँ दे रही है तो वो अपने जिगर पे पत्थर नहीं रखते होंगे। माँ बाप का रुतबा एक, वो अपने जिगर पे पत्थर रख के दे रहे हैं कि यार उसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए और हमारे को भी कुछ थोड़ा ऐसा हो जाए कि हम लोग सबका हिसाब किताब कर लें। देखिए माँ बाप तो यही सोच के देते हैं कि वहाँ पे जाके हमारी बच्ची बड़ी सुखी होगी, चाइना के अंदर बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन आगे जाके केस बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो वो तो उनके साथ बच्चियों को रेप होते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, आगे सेल कर देते हैं, इस तरह के वाकयात होते हैं। डाल दिया जाता है और गलत काम किए जाते हैं उनके साथ। तो ये चीज़ तो भाई मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी, आप किसी भी मुल्क में किसी भी कंट्री में चले जाओ ना, पैसों के लिए कुछ गांव देहातों में ये लोग जो जाते हैं शर पसंद कहते हैं, ये चाइनीज के हों या इंडिया के हो या फलस्तीन का। ये इंडिया के अंदर नहीं जाते चाइनीज, इंडिया के अंदर केस नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ही आ रहे हैं ये केस, ज्यादातर पाकिस्तान के केस में और स्लम एरिया से लेके जा रहे हैं। तो यार ये पता है क्या है, इसमें गुर्बत है सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज ये है कि एक तालीम होती है, तरबियत नहीं है। माँ बाप जो होते हैं एक तरबियत होती है। अब गुर्बत ने इतना परेशान कर दिया, क्या तरबियत लोगों की रहेगी? पेड़ में लोगों को कुछ है नहीं है, खा लोग सकते नहीं है, तो फिर लोग यही हरकतें कर रहे हैं। फिर अगर ईमान वाला तो मतलब अकल ही गायब हो गई है इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं माँ बाप। ईमान वाला होगा ना सर, भूखा मर जाएगा, अपने बीवी बच्चों को कहीं नहीं जाने देगा, बोलेगा बैठो यार, समझ लो जो मिलेगा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और कुछ होते हैं खुदगर्ज माँ बाप जो अपने बच्चों को लेके पैसा कमाते हैं, जो अपने बच्चों के ऊपर कमाते हैं, बेटा हो या बेटी हो उसके ऊपर पैसा कमाते हैं, चाहे फिर उनको अच्छा काम करना हो या बुरा काम करना हो। तो क्या क्या मैसेज देंगे इस हवाले से जो हजारों बच्चों के साथ इस तरह के केस हो रहे हैं? मैसेज तो मैं गवर्नमेंट को देना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट है ना भाई, थोड़े से होशियारी, होश के नाखून पकड़ लें आप लोग। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान आलमी मतलब हमारा मुल्क क्यों बना था, एक आलम इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो कम यार हमारा इसकी लाज रख लो यार। यहाँ पर हम अपनी माँ बहन बेटी को बेच रहे हैं एक चाइनीज के हाथों या क्रिश्चियन के, XYZ वो कोई भी है यार। चाइनीज भी लड़कियां दे रहे हैं अपनी, मुसलमान भी दे रहे हैं, तो ये गलत है। क्रिश्चियन और मुसलमान XYZ कोई भी हो यार, मजहब कोई भी हो उनका, लेकिन कहने का मतलब है अपनी बेटी, अपना जिगर का टुकड़ा तुम दे सकते हो? जैन मन आप बताओ, आप दे सकते हो? मैं सोच भी नहीं सकता। सोच तो यार फिर हम ऐसी कैसी बात करें, लेकिन जो दे रहे हैं स्लम एरिया से ये केस आ रहे हैं, सिटी से नहीं आ रहे। ये जो हो रहा है ना, ये बहुत नाजायज हो रहा है और इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेती तो लानत भी ऐसी गवर्नमेंट पे भी भाईजान, क्योंकि वो रोजगार तो दे नहीं सकती और बैंक जो एक्शन क्या लेगी। अंकल जी एक केस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाइनीज आते हैं यहाँ पे स्लम एरियाज के अंदर जाते हैं और बच्चियों को लेके जाते हैं चाइना, शादी करके लेके जाते हैं और ख्वाब यहाँ पे माँ बाप को बड़ा सुहाना ख्वाब दिखाते हैं कि हम बड़े अमीर हैं और वहाँ पे जाके आपकी बच्ची को बड़ा सुखी रखेंगे। और चाइना जब जाती हैं वहाँ पे बच्चियाँ उन्हें आगे किसी के ऊपर सेल कर देते हैं या तो फिर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के केस आ रहे, क्या कहेंगे इस पे? बेटे बात ये है कि केस ये वाकई मैंने भी सुने हैं और बहुत बुरा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। असल में क्या हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ना कि ऐसे लोगों पे नजर रखें। ये आपका मेरा काम तो नहीं है। देखें हम आवाज उठा रहे हैं ना, फिर आवाज उठा रहे हैं तो अल्लाह पाक कोई ऐसा लेके आए जो हमारी आवाज सुने। हमारे यहाँ आवाज सुनने वाला कोई नहीं। किसी को तो शऊर आ जाए, कोई हजारों लोग देखेंगे, किसी को तो समझ आ जाए कि इस तरह अपनी बच्चियों के साथ जुल्म नहीं करें लोग। बात ये है लोग लालच में आके इस तरह कर रहे हैं, क्या गुर्बत के शिकार हैं? गुर्बत का शिकार हैं और वो लालच में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, हमारा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये करना भी गलत है और उनका तो है ही, उनका तो काम है, उनका पेशा है। लेकिन हम लोगों की भी गलती है कि हम लोग लालच में आके अपनी बच्चियों को भेज देते हैं और फिर 2 साल बाद वो बच्चियां, कोई बच्चियां अगर भाग के वहां से आ जाती हैं, उनकी हालत ऐसी हो रही होती है कि उन्हें कई महीने हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कराना पड़ता है, इतनी बीमार हो जाती हैं बच्ची। बात यह है कि वो उनका तो काम है। ये कसूर मैं हम लोगों का भी कहूँगा कि हम लोग इस लालच में आते क्यों हैं। गुर्बत है, महंगाई, ये लोग परेशान हुए हैं। कोई शक नहीं है, गुर्बत इतना मतलब गिर जाना ये तो बहुत गलत चीज है ना। बेटे इज्जत जो है ना सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि भूख में आप जिना कर लो।
कहीं भी नहीं है। गुर्बत है, आप बर्दाश्त करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक देगा। मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत करें कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ है भी नहीं ना, क्या किस चीज में लोग मेहनत करेंगे? पाकिस्तानी कौम मेहनत से पीछे है। हाँ, 2 नंबरी के काम जो है ना, जितने मर्जी करो, इनका जहन बहुत चलता है माशाल्लाह, 2 नंबरी में पाकिस्तानी सबसे आगे। सबसे आगे। तो ये है बेटा। लेकिन आपको पता है ये इंडिया के अंदर नहीं जाता, चाइनीज पाकिस्तानी एक बच्चियों के साथ कैसे करते हैं? बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है। आप हमारे मुल्क के जो हालात है ना, वो इंडिया से बहुत नीचे है। नीचे खराब हालात है, इंडिया तो ग्रो कर रहा है बहुत। हाँ, ग्रो कर रहा है। बेशक वो गैर मुस्लिम है, इसका कोई मसला नहीं, लेकिन वो उनकी आवाम इतनी तंग नहीं है जितना यहाँ की आवाम तंग है। बस अल्लाह से। और ये टारगेट आपको पता है कौन से एरियाज को करते हैं? सिटीज के अंदर ये नहीं आते, स्लम एरिया के अंदर जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि देखो, एक तो तालीम की कमी है, सबसे मेन चीज है तालीम नहीं है। जब तालीम नहीं होगी तो शऊर नहीं होगा, तो ये मामला तो होंगे। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा। मतलब पहले तो पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए गधे थे, लेकिन अब गधे भी दुनिया में कोई नहीं खरीद रहे है, क्योंकि अब पूरी दुनिया के अंदर व्हीकल आ गए है। अब गधों की किसी को जरूरत नहीं है। और दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अब इतना बड़ा महंगाई का तूफान आ गया है कि आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो पागल ही हो गए। उनको अब समझ नहीं आ रहा कि हमारा घर कैसे चलाया जाए। और दोस्तों, दूसरी साइड पाकिस्तानी गवर्नमेंट अय्याशी ही कर रही है, वो पब्लिक के लिए कोई काम नहीं कर रही। पाकिस्तान के अंदर महंगाई से लोग मर रहे हैं, 3 टाइम खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को किसी की कोई नहीं पड़ी। वो तो अमेरिका और ईरान के जंग के बीच अय्याशी ही कर रही है। थोड़ी देर के लिए डोनाल्ड ट्रंप की डार्लिंग बनते हैं, थोड़ी देर के लिए ईरान के साथ घूमते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी पब्लिक ही इतनी तंग आ गई है, मुझे तो लगता है कि ईरान से पहले पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हो सकती है। अगर ये महंगाई थोड़ी सी लंबी चल गई तो पाकिस्तानी कभी भी सड़क पे आके शहबाज गवर्नमेंट को उठा के फेंक सकती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।